कैसे मिला अर्जुन को भगवान शिव का दिव्यास्त्र? क्या है पशुपास्त्र का रहस्य? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं भगवान शिव के दिव्यास्त्र के बारे में। भगवान शिव को सब जानते हैं। वह त्रिलोकी हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, त्रिनेत्री हैं। महादेव जो कि देवों के देव हैं, वह अपने आप में ये संसार समेट कर रखते हैं। उनकी कृपा यदि भक्त पर हो जाए तो वह भक्त सिर्फ भक्त नहीं रह जाता, वह शिव का प्यारा हो जाता है। बिल्कुल इसके विपरीत यदि कोई शिव को गुस्सा दिला दे, खिन भी छुपने की कोशिश कर ले, परंतु महादेव के प्रकोप से नहीं बच सकता। आज हम जिस कथा की बात करने वाले हैं, वैसे तो यह भगवान शिव से जुड़ी है, परंतु इसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में भी हुआ है। हुआ कुछ यूं, जब अर्जुन अपने पांडव भाइयों के साथ जंगलों में अज्ञातवास काट रहे थे, उस बीच उन्होंने महाभारत का युद्ध जीतने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। अर्जुन भगवान शिव से विध्वंसक शस्त्र प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह महाभारत के उस धर्म युद्ध को जीत सके जो कि धर्म की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक था। भगवान शिव की कृपा एवं उनके दिव्य अस्त्र को पाने के लिए वह तपस्या में लीन हो गए। अस्त्र इतना घातक था कि इसके प्रयोग से सृष्टि का नाश हो सकता था। इस अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन को भगवान शिव से युद्ध करना पड़ा था। महाभारत का युद्ध आरंभ पूर्व अर्जुन जानते थे यह युद्ध जो वह लड़ने जा रहे हैं कोई मामूली युद्ध नहीं होगा। उस युद्ध में परशुराम के शिष्य भीष्म एवं कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य एवं कुल गुरु कृपाचार्य कौरवों की तरफ से महान योद्धा होंगे। इसलिए इस युद्ध से पूर्व अर्जुन भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इस अस्त्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न किया। तत्पश्चात इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को बताया कि शिवजी को प्रसन्न करने पर ही उन्हें वह दिव्यास्त्र प्राप्त होगा जिसकी वह कामना कर रहे हैं। इंद्रदेव से इसका वर्णन सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मूक नामक एक असुर जंगली सुकर यानी कि सुअर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सुकर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सुकर को मारने का निर्णय लिया। सुकर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहीं एक और वनवासी था जिसने उस सुकर पर बाण चलाया और उसे घायल कर दिया। सुकर को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस वनवासी का कहना था कि इस सुअर पर उसका अधिकार है। इस सुकर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था। इस बात से वनवासी बेहद नाराज हो गया। दोनों में भयंकर वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग किया, वहीं दूसरी तरफ वनवासी हंसते हुए बोल पड़ा कि योद्धा अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बस फिर क्या था, अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका है। दूसरी तरफ वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। अर्जुन को उससे आघात पहुंचा। अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो वनवासी का रूप लेकर मेरी परीक्षा ले रहा है। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने फिर जो देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हुआ ये कि जो माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की, सिर झुकाकर उन्हें पहचानने में देरी करने के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पशुपास्त्र प्रदान किया। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है, यह शिव का एक ऐसा अस्त्र है जो आंख, हृदय की धड़कन और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता था। यह एक ही पल में संपूर्ण विश्व को नष्ट कर सकने वाला प्रभु शिव का परम अस्त्र था।
इसका प्रयोग केवल दुष्टों के लिए किया जा सकता था ताकि उन्हें सीधा परलोक के दर्शन करवाए जाए। इस अस्त्र का प्रयोग करने वालों को इसके बारे में सारी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक था, वरना यह पलटकर इस अस्त्र का प्रयोग करने वालों का ही वध कर देता था। केवल शिवजी के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन से ही इसको निष्प्रभाव किया जा सकता था। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पशुपास्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। इसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तो कैसी लगी आपको भगवान शिव के दिव्यास्त्र की ये कहानी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।